तो एक्चुअल में इसमें क्या हुआ है एक्टिविटी, ये दिख तो रहा है। नीचे वीक मतलब नीचे सेलिंग हुआ था, फिर बायर एक्टिवेट हुआ ऊपर की तरफ, बायर प्राइस को लेके गए, तो इसमें बुलिशनेस दिख रहा है। लेकिन ये एक्चुअल समझने के लिए हमें स्विच करना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। वेलकम टू चार्ट स्पेशल। आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो है टाइम फ्रेम। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमारे ध्यान में जो चीज़ आते हैं वो है कौन सी टाइम फ्रेम को हम एनालिसिस करें। और टाइम फ्रेम बोले तो स्टॉक की जो प्राइस है, हम ट्रेड करते हैं प्राइस को। इस प्राइस को जो चार्ट होता है ब्रोकर की, उसमें प्राइस प्लॉट होता है कैंडल की शेप में। ऐसे कैंडल की शेप में चार्ट प्लॉट होता है, प्राइस प्लॉट होता है। और इसी जो कैंडल होता है, ये एक एक कैंडल एक एक टाइम की ड्यूरेशन को दर्शाता है। अगर ये टाइम फ्रेम में सिलेक्ट किया 5 मिनट की, तो एक एक कैंडल प्लॉट हो जाएगा 5-5 मिनट की। ऐसे ही अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँगा, 15 मिनट का करूँगा, तो वो कैंडल 3 कैंडल मिलके एक कैंडल फॉर्म हो जाएगा। और उसी 15 मिनट के दौरान जो जो ट्रांजैक्शन जो जो लेवल पे हुआ है, वो लेवल को एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाता है कैंडल की फॉर्म में। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है टाइम फ्रेम की? टाइम फ्रेम स्टॉक को या चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। इसकी जो प्राइस एक्शन है, मतलब प्राइस एक लेवल से दूसरी लेवल, एक लेवल 100 से अगर 150 तक इसको जानी है, या ये चार्ट हम देख रहे हैं, तो इसमें प्राइस की जो ये मूवमेंट हुआ है 100 से लेके 150 तक जाने के लिए प्राइस जो एक्शन किया, कैसे प्राइस इस जगह तक पहुंचे, वो होता है प्राइस एक्शन। और वो जो प्राइस एक्शन है वो टाइम फ्रेम के ऊपर उसकी एक्शन या जो रोड है वो बदल जाते हैं। प्राइस 100 से लेके 150 तक मूव होने में सीधा वर्टिकली ऐसे मूव नहीं होता। या तो 150 से अगर इसको 120 तक आना है तो सीधा वर्टिकली मूव नहीं होता है। प्राइस मूव होता है ऐसे जिग जैग में, कुछ ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से रिट्रेस होके थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे प्राइस मूव होता है। तो ये जो एक्शन है, ये जब यहाँ से लेके यहाँ तक 100 से लेके 150 तक, इसमें जो ये छोटा छोटा मूव है, ये किसी छोटे ड्यूरेशन के लिए ऊपर की तरफ था, किसी छोटे ड्यूरेशन के लिए नीचे की तरफ था, अगर किसी छोटे ड्यूरेशन के लिए ये ऊपर की तरफ था, अगर किसी किसी छोटे ड्यूरेशन के लिए ये नीचे की तरफ था। ये जो ड्यूरेशन या डायरेक्शन है, ये टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। जो कौन सी टाइम फ्रेम, अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम ले रहा हूँ 5 मिनट, तो हो सकता है उसमें मेरे को प्राइस की डायरेक्शन इस तरफ देखे, ऊपर की तरफ देखे। अभी यही टाइम फ्रेम में अगर बड़ा टाइम फ्रेम ले लूँगा 15 मिनट के लिए, हो सकता है वो टाइम फ्रेम मेरे को नीचे की तरफ दिखे। तो जो टाइम फ्रेम है ये बहुत बड़ा रोल है प्राइस की जो एक्शन है उसको एनालिसिस करने के लिए। सिमिलरली ये जो प्राइस कैंडल में प्लॉट होता है, मान लीजिए ये एक ग्रीन कैंडल है और इसमें ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा, ये हाई है और ये लो है। ये कैंडल की एक फॉर्मेशन होता है। ये कैंडल अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम का बोल रहा हूँ, तो ये कैंडल एक मंथ में किसी एक लेवल नीचे से लेके ऊपर तक डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो ये जो मूवमेंट हुई है प्राइस में, इसमें मैं जब इसको स्विच करूँगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में,
या डेली टाइम फ्रेम में, तो वो ये इस कैंडल के अंदर मुझे छोटा छोटा डेली में किसी दिन ग्रीन कैंडल दिखेगा, किसी 2 दिन हो सकता है, फिर किसी दिन ऐसे रेड कैंडल दिखेगा। ये मिल के ऐसे जर्नी हो के टोटल ये एक ग्रीन कैंडल बनता है। तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के लिए प्राइस की जो एक्शन हुआ है वो एक्शन समझने के लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम की जो इम्पोर्टेंस होगा वो हायर टाइम फ्रेम से कम होगा। इसका मतलब अगर मैं कोई लेवल या सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हायर टाइम फ्रेम में है, ये अगर मान के चलता हूँ एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम से कोई लेवल के ड्रॉ किया, तो ये लेवल और कोई एक लेवल में डेली टाइम फ्रेम से मैं ड्रॉ किया, तो उनमें से जो स्ट्रेंथ होगा वो हायर टाइम फ्रेम की जो लेवल है उसमें स्ट्रेंथ होगा। मतलब ये दोनों अगर रेजिस्टेंस है तो स्ट्रेंथ वाइज इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मतलब प्राइस अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जितनी प्रेशर या सेलर यहाँ जितनी एक्टिवेट होगा उससे ज़्यादा यहाँ एक्टिवेट होगा। ये टूट सकता है इजीली, बट ये टूटने के लिए दिक्कत होगा प्राइस के लिए। यहाँ से फिर से सेल हो सकता है। ये प्राइस नीचे मूव करने के लिए इसमें जो स्ट्रेंथ होगा इससे कहीं गुना ज़्यादा होगा। तो जो टाइम फ्रेम है चार्ट में वो 5 मिनट से लेके 1 मिनट से लेके 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए, 5 मिनट 15 मिनट से लेके डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम होता है। तो इसके हिसाब से जो स्ट्रेंथ होगा एनालिसिस में, जिस जो कोई भी एक लेवल, जो लेवल टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करके उसकी स्ट्रेंथ होगा। कोई एक लेवल डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम की जो लेवल होगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका मतलब मेरे को अगर चार्ट में दो लेवल नज़दीक नज़दीक 105 और 100, ये दो अगर मेरा सपोर्ट लेवल है और ये होता है डेली से, ये डेली टाइम फ्रेम में कोई लेवल है और ये मंथली, तो प्राइस जब ऊपर से आएगा फॉल हो के मैं अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, तो मेरे को बाई करना है, तो बाई करने के लिए मैं जो इंतज़ार करूंगा इस लेवल के पास इंतज़ार करूंगा, ना कि इस लेवल को। इस लेवल को प्राइस ब्रेक करके यहाँ तक आ सकता है, लेकिन जब प्राइस मैं बाई करने के लिए प्रेफर करूंगा जो हायर टाइम फ्रेम की लेवल है, मैं इसको इग्नोर करके 100 के पास से बाई करने के लिए सोचूंगा। यही अगर लेवल ये डेली टाइम फ्रेम की है, इसके ये वाला लेवल यहाँ होता मंथली टाइम फ्रेम 107 पे, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। ऊपर से यहीं से टकरा के जाने की होता, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। अगर नियरेस्ट कहने की मतलब ये है, नियरेस्ट अगर दो लेवल है, एक हायर टाइम फ्रेम की है और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम की है, तो जो लेवल हायर टाइम फ्रेम की है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अभी यही चीज़ चार्ट पे जाके समझते हैं। ये एक चार्ट है जुबिलेंट फूड की। ये जुबिलेंट फूड की जो चार्ट है, ये चार्ट में ये सबसे ऊपर जो ये दिख रहा है ये टाइम फ्रेम है, और अभी मैं टिक करके रखा हूँ डेली में। तो एक एक कैंडल जो है ये एक एक दिन की एक्टिविटी को दर्शाता है। मतलब एक दिन में ये अगर यही सिंगल कैंडल ले लूँ तो ये एक दिन में, ये तारीख नीचे दिख रहा है 9 मई 2024 की है। इसमें जो लो बना था और जो हाई बना था वो सारे डिटेल्स इस वाली बॉक्स में दिखेगा। यहाँ कर्सर रखने के बाद वो दिखेगा। उस दिन की जो लोएस्ट पॉइंट था वो 452.40 और जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 472.60। मतलब 20 रुपीज़ के अंदर इस दिन प्राइस मूवमेंट हुआ था। ओपन हुआ था 469 पे और क्लोज हुआ है उस दिन
455 पे रेड कैंडल है। रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर हुआ है और क्लोजिंग नीचे है, मतलब प्राइस ऊपर शुरू हुआ था ऊपर दिन की शुरू में, और जब दिन खत्म हुआ प्राइस सेलिंग के वजह से नीचे आके क्लोज हुआ। यही कैंडल ये दिन की एक एक दिन की कैंडल ऐसे प्लॉट है। यही अगर मैं मंथली कैंडल में मंथली टाइम फ्रेम में स्विच हो जाऊंगा तो चार्ट हो जाएगा छोटा और ऐसे पैटर्न बन जाएगा। ये मई मंथ की कैंडल है, ये सितंबर की कैंडल है, ये अगस्त की। यही मैं स्विच करूंगा। ये मान के चलिए एक मई की कैंडल जो दिख रहा है इसमें नीचे, ये मई की कैंडल मतलब इसमें टोटल कितना कैंडल है। मैं अगर डेली में स्विच हो जाऊंगा तो मई मंथ की कैंडल कहीं मई मंथ शुरू हुआ है 30 अप्रैल, यहाँ से लेके 2 मई से 31 में। ये दिन में जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं जब स्विच हो गया तो प्राइस इसमें जो इसकी जो एक्शन है प्राइस की, यहाँ से शुरू होके यहाँ ऊपर गए थे 497, फिर वहाँ से 2 दिन फॉल हुआ, लो बना 452, फिर वहाँ से प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाके फिर एक न्यू हाई बनाया 502, वहाँ से फिर 2 दिन के लिए नीचे आया और लो बना 465 जो प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर है, फिर वहाँ से फिर से अप डायरेक्शन में प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू एक हाई बनाया 523 और वहाँ से क्लोज हुआ समवेयर यहाँ। ये हुआ टोटल मई मंथ की प्राइस एक्शन जो कि अप डायरेक्शन में दिख रहा है। और इसमें जो कैंडल होगा टोटल ट्रेडिंग डे एक एक दिन की इतनी कैंडल हो गए। तो जब मैं ऐसे कैंडल एक दिन की मंथ कैंडल में देखूंगा, ये एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, तो इस बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल में क्या हुआ है वो देखने के लिए, प्राइस एक्शन कैसा हुआ है प्राइस की वो समझने के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्विच करना पड़ता है। और वो जब स्विच करेंगे हमें किसी भी एक कैंडल के अंदर प्राइस की जो एक्टिविटी हुआ है, जो एक्शन हुआ है, कौन सी लेवल पे बायर की एग्रेसिवनेस ज़्यादा था, कौन सी लेवल पे सेलर की एग्रेसिवनेस से ज़्यादा था, वो समझने के लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। सिमिलरली ये 9 मई की कैंडल है। अभी रिसेंटली कोई एग्जांपल लेता हूँ, ये कैंडल है ये 9 सितंबर की जो कैंडल दिख रहा है वो ऊपर ओपन हुआ, ओपन होके नीचे आया, फिर ऊपर कुछ हाई बना, फिर यहाँ क्लोज हुआ। तो एक्चुअल में इसमें क्या हुआ है एक्टिविटी ये दिख तो रहा है, नीचे वीक मतलब नीचे सेलिंग हुआ था, फिर बायर एक्टिवेट हुआ, ऊपर की तरफ बायर प्राइस को लेके गए, तो इसमें बुलिशनेस दिख रहा है। लेकिन ये एक्चुअल समझने के लिए हमें स्विच करना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, वो है 5 मिनट में। मैं 5 मिनट में अगर जाऊंगा तो बहुत सारे कैंडल हो जाएंगे, और मैं जाना चाह रहा हूँ 9 सितंबर की। यहाँ 5 मिनट 9 सितंबर मंडे, ये था वो दिन, डे सेपरेटर लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्टिविटी। तो शुरू यहीं हुआ था इस कैंडल में 9:15 पे यहाँ शुरू हुआ, प्राइस सिमिलरली ओपन होने के बाद नीचे आने की कोशिश किया, फिर वहाँ से प्राइस एक हाई बना दिया, इंटरडे हाई। डेली की प्राइस एक्शन समझने के लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्विच करना पड़ता है, और स्विच करने के बाद जो प्राइस की एक्टिविटी हुआ है वो हमें और क्लियर पता चलता है। ये हो गया, फिर वो हाई बनाने के बाद फिर एक लो बना जो इंटरडे प्रीवियस लो से थोड़ा अप है, और समवेयर प्राइस फिर साइडवेज होने के बाद क्लोज हुआ एक लेवल पे, वो है यहाँ हाई और जो लो था उसके बीच में यहाँ आके क्लोज हुआ है। तो प्राइस अगर देखे जो यहाँ ओपन हुआ था और जो क्लोज प्राइस हो कैलकुलेटेड प्राइस है इसलिए LTP है, क्लोज प्राइस उसके नीचे है इसलिए ये
कलर जो है डेली में रेट है, और उसकी प्राइस एक्शन समझने के लिए हमें दिखा जो ये लो बनाने के बाद एक इंटरडे हाई बना, फिर से एक लो बनाने के बाद ये न्यू हाई नहीं बना लेकिन उसके बीच में रहा। तो इसका जो टेंडेंसी है हाई फॉर्म होने की, ये अगर यहाँ से इसको नीचे जाना होता तो ये इस लो के नीचे और एक लो बना देता, वो लो प्रोटेक्ट करके फिर से ये ऊपर की तरफ मूव हुआ, और क्लोजिंग में वो जो वॉल्यूम है इसमें जो जो एक्टिविटी हुआ है उसमें हायर वॉल्यूम के साथ, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ हुआ, इसमें ग्रीन कैंडल है, मतलब इसमें बाइंग हुआ है। ये इंडिकेशन हमें समझ में आ रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से जब मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्विच किया। ये होता है एक टाइम फ्रेम स्विच करके चार्ट को एनालिसिस करने की फ़ायदा। अगर और बेटर समझना है तो ये पहले दिन की शुरू में ये यहाँ शुरू हुआ, ये पहले लो बना दिया, फिर यहाँ से ये हाई बना दिया, लो टू हाई। इसका जो एक मूव हुआ है वो लो टू, इसका एक्शन है लो टू हाई। लो टू हाई मतलब लो से ये ऊपर की तरफ गया, ये इंडिकेशन कर रहा है। मतलब जो इसकी एक कैंडल फॉर्म हुआ था, रेड कैंडल है, डेली में एक कैंडल रेड है, लेकिन जब इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्विच किया तो हमें पता चला वो पहले लो बनाया था, उसके बाद हाई बनाया। तो लो से हाई प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव हुआ है, मतलब इसमें बायर की स्ट्रेंथ दिखाया है। वो समझ कैसे आया, जब डेली टाइम फ्रेम से हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच किया, टाइम फ्रेम जब स्विच किया तभी हमको पता चला। और इस के दौरान सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी हुआ है वो ए वाली कैंडल पे हुआ है, ए वाली कैंडल पे हुआ है, क्योंकि इसमें नीचे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इम्पोर्टेंस देखूँ तो ए वाली जो प्राइस लेवल है इसमें एक्टिविटी, मतलब इस वाली प्राइस लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसी दिन पे इसी लेवल पे कुछ एक्टिविटी होने, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ एक्टिविटी होने के बाद प्राइस उसके ऊपर गए। ये होता है जो टाइम फ्रेम स्विच करके चार्ट को एनालिसिस करने की तरीका, और लेवल फाइंड करने की, या किसी एक प्राइस एक्शन को समझने के लिए टाइम फ्रेम स्विच करना क्यों ज़रूरी है वो मैं समझने की कोशिश किया इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और कुछ वीडियो के बारे में या कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।